तो लोग पूछ रहे हैं कि आउटलुक क्या है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, भारतीय स्टॉक मार्केट का। इस हफ्ते में कई लोग परेशानी में आ गए, क्योंकि वी एक्सपेक्टिंग दैट जो इस हफ्ते के पहले 5 दिन कंटिन्यूसली मार्केट गिरा, कई लोगों ने और भी पुट्स ले लिए, शॉर्ट पोजीशंस बना दिए और फिर मार्केट ने कुछ रैली कर दिया। वीकेंड को लास्ट में मैंने वीडियो बताया था कि आउटलेट खुलने वाला है, इतना निराश मत हुई है, और आउटलेट खुला। देर आर बीटिंग डाउन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, IT स्टॉक्स, TCS, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये सब चल पड़े। दे वेंट अप, दे टुक द इंडेक्स अप, निफ्टी विथ इट, and lot of investors were short positions, they were completely trapped. तो मुझसे पूछते कि आउटलुक क्या है। आउटलुक ये है भारतीय मार्केट्स का, टाइम टू टाइम आपके IT स्टॉक्स भी चलेंगे। ये बहुत बीटन डाउन है और IT सर्विसेज कभी खलास नहीं होगा। Companies across the world will need the Indian IT services to be able to adapt artificial intelligence into their businesses. तो ये तो चलेगा ही, ये कभी बंद होने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। तो सिर्फ टाइम टू टाइम क्या होगा कि AI स्टोरी बढ़ जाएगी, हाँ, एंथ्रोपिक्स, ओपन AI, इनके वैल्यूएशंस बढ़ जाएंगे, उनके IPO भी आ रहे हैं, तो नेचुरली यूफोरिया होगा। तो ये सब अच्छे आउटलुक्स भी देंगे लोगों को। दूसरा है बैंक्स, प्रॉफिटेबल अर्निंग्स हैं इन इंडिया, NPAs उन्होंने अपने कम कर दिए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए अच्छी तरह से दौड़ रहे हैं, तो उनमें भी अच्छा रहेगा। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को भी बेनिफिट मिलते जाएगा, जैसे गल्फ क्राइसिस जो इतना सारा वेस्ट एशिया में हुआ है, रिकंस्ट्रक्शन भी तो होगा। रिसेंटली लार्सन एंड टोब्रो को एक कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन से एक बड़ा ऑर्डर मिला, तो ऐसी चीज़ें बढ़ती जाएंगी। आउटलेट भी खुला रहेगा, तुरंत कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एज अ टेक्नोलॉजी लॉन्ग टर्म है, ये कोई फैड नहीं है कि बस ओवरनाइट इट विल फिजल आउट, इट इज़ नॉट गोइंग टू फिजल आउट। सो ऑल दिस इज़ गुड। तकलीफ़ ये आ रही है कि अमेरिका में एक तो ऑयल प्राइसेस विश्व में बढ़ रहे हैं, दूसरा अमेरिका में इन्फ्लेशन अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जो फेडरल रिज़र्व के चेयरमैन हैं, उन्होंने मीटिंग में भी रिसेंटली कहा कि इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने ब्याज दर को बढ़ाया नहीं, वहीं रखा, लेकिन अगर आप 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, तो दैट इज़ बिगनिंग टू गो अप सब्सटैंशली, ऑलमोस्ट 4.69% पे आ गया है। अगर ये और बढ़ता है तो AI स्टॉक्स को हिट हो सकता है, क्योंकि डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो फाइनेंस में समझते हैं वो कम होते जाएगा, वो कम होते जाएगा, तो मार्केट के वैल्यूएशंस भी इम्पैक्ट होते जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेंगे तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और वो हमारी कैलकुलेशंस है, वो कब आएगा उस वक्त आपको काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अब कई लोग कहते हैं कि इंडिया में देर आर सो मैनी ऑफ दीज हाइपर स्केलर्स हु आर बिल्डिंग डेटा सेंटर्स, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल दे रही है, ठीक है। पोल्यूशन वहाँ पे तो अमेरिका में तो अलाउड भी नहीं है, कई स्टेट्स ने तो बैन कर दिया है। टेक्सास, न्यूयॉर्क में तो आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि आप पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर क्राइसिस कर रहे हैं, बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और वहाँ पे अलाउड ही नहीं है, तो वो जा रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में बनाने। कोई लोग कहते हैं कि देखो इंडिया का टैलेंट है, उसको देख रहे हैं। अरे भाई, दूसरे वर्ल्ड में अलाउ नहीं हो रहा है, इसके लिए वो लोग निकल रहे हैं। पानी की बहुत ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, पावर कंजम्पशन ज़बरदस्त है डेटा सेंटर्स का, तो ये सब तो आएगा, भारत में काम आएगा, भारत में कम नहीं होगा। इसके लिए आपने देखा होगा कई रियल एस्टेट कंपनीज भी भारत में हैं, वो भी कूद पड़ी है इस बिज़नेस में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, उनको अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं। हाँ, कैपेक्स बना है तो अच्छा ही है ना। अगर आप हाइपर स्केलर्स दे रहा है तो काफ़ी सिटीज़ में भी ये बढ़त दिखाई देगी। हैदराबाद, बेंगलुरु जो इतना बढ़ चुके हैं, पुणे, ये सब और भी बढ़ेंगे, गुरुग्राम, यहाँ पे और भी एक्टिविटी होगी। लेकिन एक दिक्कत आ सकती है मेरे ख्याल से, और आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ। एक पॉइंट पे क्या होगा कि ये हाइपर स्केलर्स जो इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अक्रॉस द वर्ल्ड, वो एक दिक्कत आ सकती है अगर ये ब्याज दर और भी बढ़ा अमेरिका में, तो उनको उनके जो वैल्यूएशंस हैं, स्टॉक वैल्यूएशंस हैं, कम हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो उनके रिजल्ट्स हैं
जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो पे आउट कहते हैं, पे आउट कहते हैं कि उनको क्या रिटर्न मिल रहा है ऑन ऑल दीज बिग इन्वेस्टमेंट्स, जब वो देखेंगे कि इतना जो पैसे उन्होंने लगाए हैं उतना पैसा आ नहीं रहा है, ठीक है, तो ये क्या होगा। अभी अभी तो सब दबाते जा रहे हैं, अमेज़ॉन ने भी दबा दिया, उसका स्टॉक बढ़ गया। गूगल ने और दबा दिया और बढ़ गया। लेकिन एक वक्त आएगा जब ये, इसको कहते हैं रेकनिंग, द फाइनल रेकनिंग विल कम, जब वो पैसे देखेंगे हम दबाते जा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से कुछ पे आउट जो है वो सफिशेंट नहीं आ रहे हैं, और ब्याज दर भी बढ़ते जा रहे हैं, और लोग जो है मार्जिन में ट्रेडिंग भी बढ़ाते जा रहे हैं। एआई रिलेटेड स्टॉक्स, 1.6 ट्रिलियन डॉलर्स मार्जिन फंडेड एआई स्टॉक्स में पड़ा हुआ है। लियोपॉल जी की एक कंपनी हेज फंड बनाई थी, 40 बिलियन डॉलर्स, 28 साल की उम्र है, वहाँ पहुँच गए। 40 बिलियन से 10 बिलियन आ गया एक रातों रात, उनका 24 घंटे के अंदर वैल्यूएशन। इतना उनको डिस्ट्रेस में सेल करना पड़ा। केन ग्रिफिन साहब हैं ऑफ सिटाडल, ही हैड टू टेक इट ओवर। सो ऑल दिस थिंग्स व्हेन दे हैपन, ये सडनली आप देखेंगे कि कैपेक्स स्पेंडिंग कम होना शुरू हो जाएगी उस वक्त। और ये क्या हाइपर स्केलर्स पूरे वर्ल्ड में नहीं, जहाँ भी उन्होंने पैसे डालने की रखी है वो कुछ डिसाइड करेंगे कि हम अब इसको स्लो डाउन करते हैं। कैपेक्स स्पेंडिंग बढ़ रही जो थी वो अब थम जाएगी। उस वक्त जो है आपको देखेंगे कि भारतीय मार्केट भी अफेक्ट हो जाएंगे। क्या ये प्रेडिक्ट करना आसान है? आसान नहीं है, लेकिन हमने अपने मॉडल्स में बहुत जाके दूर देखा है कि किस वक्त ये पेन आएगा, किस वक्त रियलाइज़ करेंगे कि ये अब आगे चल नहीं सकता जिस तरह से हम पैसे डालते जा रहे थे। और क्या हो रहा है कि चाइना के मॉडल्स हैं वो अमेरिका के मॉडल्स के साथ बहुत सारे सिमिलर दिख रहे हैं, ठीक है, और उनके बहुत चीप रेट में मिल रहे हैं टोकन्स चाइना के मॉडल्स में। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत लोग चाइना के मॉडल्स की तरफ भागेंगे, और यूएस है जो कैपेक्स बहुत एनकरेज कर रहा था, वो देखेंगे हमें इतना उसमें से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, उस वक्त जाके वो अपने एक्सपांशन प्लान्स को भी थोड़ा सा रोक देंगे। अगर रुका तो जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं, जो आईटी कंपनीज़ हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे दबा दिए हैं, डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, उनको भी अपने काम रोकने पड़ेंगे। वर्ल्ड में एक रिसेशन आने की क्षमता है, अमेरिका से स्टार्ट होकर पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। और जो स्टॉक मार्केट्स एआई रिलेटेड थे जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, जापान, दे विल ऑल्सो गेट वेरी मच इम्पैक्टेड। ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट इतना नज़दीक भी नहीं है पर बहुत दूर भी नहीं है, ठीक है। फ़िलहाल तो आउटलेट्स मैंने कहा खुलते रहेंगे, बंद होते रहेंगे, ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच में चलते रहेगा। लेकिन एक टाइम है जब ये सब भी शांत हो जाएगा, लेकिन एआई रिलेटेड जो है बहुत ज़ोर से ये प्रॉब्लम आ सकता है। तब तक आप पार्टी इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन जो लोग अगर पूरा आपको व्यू चाहिए तो मैं कहाँ आउटलेट खुलेगा, कब बंद होगा, कितना टाइम है, जो हफ्ता जो मार्केट आपने ऊपर देखा कितना चलेगा, कहाँ पे थम जाएगा, ये सब आपको मैं बताऊंगा। प्रीमियम एलिट जरूर ज्वाइन करें। आपको मैंने का प्रेडिक्शन एडवांस में या फिर प्रीमियम प्लस करें, 10-12 दिन प्रेडिक्शंस एडवांस में। अच्छे स्टॉक ऑप्शंस, निफ्टी ऑप्शंस विद स्ट्राइक प्राइस टारगेट सब देते रहेंगे। एक्सेसिव ट्रेडिंग नहीं कराऊंगा, जितना हमको दिमाग में आता है, और आपको भी डिसिप्लिन रखना होगा। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही 9820861044। नमस्ते।